संकट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और कोरोना को लेकर लोगों के मन में लगातार भ्रम और सवाल पैदा हो रहे हैं। लोगों के मन में सवाल तो है लेकिन जवाब नहीं है। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देगा बी पॉजिटिव न्यूज़ और आपसे बातचीत कराएगा और सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेगा मीरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के एक्सपर्ट से। कोरोना से जुड़े कई सवाल हर शख्स के मन में इस समय चल रहे होंगे और उन सवालों के जवाब आप ज़रूर जानना चाहते होंगे। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं मीरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की डॉक्टर करमिंदर ढिल्लों, जो कि एनेस्थोलॉजिस्ट और इंटेंसिव केयर की हेड हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आजकल अगर किसी को हल्का सा जुकाम हो जाती है या खांसी हो जाती है तो वो इंसान यही सोचने लगता है कि शायद मुझे कोरोना ना हो गया हो। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हो कि जब टेस्ट करवाना चाहिए उनको? अगर 2 या 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा, सेंस ऑफ टेस्ट खराब चले गई है या डायरिया हो रहा है, तो डेफिनेटली हॉस्पिटल आके एक बार ये डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें एंड टेस्ट करवा लेना चाहिए उस वक्त। उससे पहले एक कॉमन कोल्ड अपने आप पता चली जाता है, 1-2 दिन में कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, इट डिपेंड ऑन द सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स नहीं है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो रही है, तो आइसोलेशन में जाएंगे एंड ट्रीटमेंट लेंगे। डॉक्टर जो भी उनको प्रिस्क्राइब करेगा वो तो घर पे भी हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं, फीवर उतर नहीं रहा है, सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती जा रही है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, जिसको गंभीर नहीं है कोरोना, अब वो घर पे ही आइसोलेट हो रहा है, तो घर पर रह के होम आइसोलेशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? होम आइसोलेशन में फ़र्स्ट थिंग इज़ एक कमरा सेपरेट रखो जिसमें से आप रहें अंदर और आप बाकी लोगों को एक्सपोज ना करें। आपका खाना भी वहीं जाए, आपकी दवाइयाँ वहाँ पे पहुँचें। रेस्ट करिए, ईट फूड जो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये सब चीज़ें करें। विटामिन्स खाएं और टोटल, जैसे हम कहते हैं ना, बेड रेस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन कंप्लीट रेस्ट लें सो दैट दे कैन रिकवर फास्टर। तो जो घर में ही आइसोलेट हो रहे हैं, तो एक जो दवाई है फेबीफ्लू, क्या उन पेशेंट्स को लेनी चाहिए? फेबीफ्लू इज़ नेवर टू बी टेकन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अगर डॉक्टर को लगता है आपके पास वैसे सिम्टम्स हैं जिसके लिए फेबीफ्लू रिकमेंडेड है, तभी आप लेंगे। आप अपने आप ये नहीं कह सकते हम कि घर में हैं तो फेबीफ्लू ले लीजिए, ऐसा नहीं होता। मैम, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और घर पर ही आइसोलेट हैं, तो उनको कैसे पता चले कि उनको सीरियस प्रॉब्लम हो रही है या वो नॉर्मल है? तो कैसे, मतलब फ़र्क का पता चले? बेसिकली हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देख रहे होते हैं एंड सिम्टम्स देखते हैं। अगर फीवर राइज करता जा रहा है और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती जा रही है, तो दिक्कत ये है कि आप घर पे तो उसको ठीक नहीं कर सकते। आपको सीटी स्कैन कराना है, कितने लंग्स अफेक्टेड हैं, ये सब चीज़ें देखनी है। मेडिसिन इंजेक्टेबल्स लगने होंगे, तो इस टाइम पे आपको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ जाइए, वो डिसाइड करेंगे कि आपको कोविड वार्ड में रहना है, घर पे या आईसीयू में शिफ्ट करना है। दैट द डॉक्टर विल डिसाइड, बट आपको जाना ज़रूर पड़ेगा हॉस्पिटल उस वक्त। कोविड-19 में सिटी स्कैन कितना ज़रूरी हो जाता है? ज़रूरी है, सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी है। उसी से हमको लंग्स कितने इन्फेक्ट हो रहे हैं वो पता चलता है। रिकवरी में भी हेल्प करता है एंड जब प्रोग्रेसिवली ख़राब हो रहे हैं तब भी हमको हेल्प करता है। मैम, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, किसी हमारे व्यूअर्स का है कि उन्होंने कहा था कि वो पिछले साल सितंबर में कोरोना पॉजिटिव हुए थे और अब फिर से एक बार उनको सर दर्द, हल्का बुखार जैसे है, तो अब उनको क्या करना चाहिए? अगर एक बार आपको कोविड हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि फिर से नहीं हो सकता। बहुत केसेस आ रहे हैं जिनको सेकंड टाइम कोविड हो रहा है, तो इसलिए ही हैव टू वॉच एंड वेट। 1-2 दिन में अगर नहीं रिकवरी हो रही, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर के पास दिखाइए एंड मे भी टेस्ट करना पड़ेगा फिर से। अगर मैं बात करूँ वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन कितना हेल्पफुल रहता है कोरोना में? वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये उसी से ही हम इस बीमारी पे कंट्रोल कर पाएंगे। सबको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट ने कह ही दिया है कि 18 साल के ऊपर भी लगेगा, तो एवरीबडी शुड ट्राई एंड गेट वैक्सीनेटेड अनलेस कोई बहुत ही एलर्जी की बीमारी, एलर्जी है या ऐसे कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप वैक्सीन नहीं ले सकते।
मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी प्लाज़्मा डोनेशन के बारे में, क्योंकि प्लाज़्मा जब हम डोनेट करते हैं तो उसी प्लाज़्मा से कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनकी जान बचाई जा सकती है। तो प्लाज़्मा कब हमें डोनेट करना चाहिए? अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो उसके बाद वो अपना प्लाज़्मा डोनेट कब कर सकता है? प्लाज्मा हर पेशेंट का नहीं ले सकते। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़। अगर एंटीबॉडीज़ आपके प्लाज्मा में अच्छी हैं तो ही आपका प्लाज्मा दूसरे पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं और हेल्प करेगा। तो इसलिए सबसे पहले विदिन 3 मंथ एटलीस्ट आपकी एंटीबॉडीज़ चेक होंगी। उसके बाद भी एंटीबॉडी लेवल्स अगर हाई हैं तब आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। मैम अगर किसी की स्मेलिंग सेंस चली जाती है और इसके अलावा उसको कोई भी सिम्पटम नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए फिर? सेंस ऑफ स्मेल जाना इज़ वन सिम्टम ऑफ कोविड। तो अगर आपका सेंस ऑफ स्मेल चले गया है तो आपको अपना कोविड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और मैम ऐसा भी होता है कि कोरोना पॉजिटिव कोई हुआ तो उसकी सेंस ऑफ स्मेल जा चुकी है, लेकिन उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है, फिर भी उसकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो वापस नहीं आ रही, तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें तो वेट एंड वॉच पॉलिसी है, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल को काफ़ी टाइम लग सकता है वापस आने में। घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ सिम्टम विच लास्ट लॉन्गर, लेकिन आप कोविड पॉजिटिव नहीं है उस वक्त। तो मैम मैं बात करूं अगर ऑक्सीजन लेवल की, ऑक्सीजन लेवल कितना रहना चाहिए और कितना अगर कम हो जाए तो तब डरने की बात होती है? अगर आप रूम एयर पे, मतलब जैसे नॉर्मल एयर पे आप ब्रीथ कर रहे हैं और 95 से ऊपर या 95 से ऊपर आपकी सैचुरेशन है, फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे कम हो रही है फिर आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। मैम एक और क्वेश्चन है हमारे व्यूअर का कि उनके जो फादर है उनको शुगर है और उनका एंटीजन टेस्ट है वो नेगेटिव है, लेकिन जो SpO2 है वो 86 है उनका, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। सैचुरेशन कम है एंड कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इनके साथ तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। एक सवाल और है मैम कि सवाल मेरे पास आया है, उन्होंने बोला है कि वो 4th मंथ प्रेग्नेंट हैं और उनके हस्बैंड को कोविड हो गया है, कोरोना पॉजिटिव हैं, और अब उनको भी जो है हल्का फीवर है, थोड़ी खांसी है, तो उनको क्या करना चाहिए? मोस्ट लाइकली हस्बैंड वाइफ एक साथ एक घर में रह रहे हैं, तो अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो वाइफ भी पॉजिटिव होंगी। उनको भी फिर यही सलाह देंगे कि एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर लें और हॉस्पिटल जाके टेस्ट तो ज़रूर कराना चाहिए। मैम एक सवाल और है कि उनका कहना है कि उनके घर में सिर्फ 2 ही रूम्स हैं और घर वाले भी उनके साथ ही हैं, तो ऐसे में उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? फिर इस वक्त तो अगर ऐसा है तो फिर सबको मास्क पहनना ही चाहिए, क्योंकि आप सारा टाइम क्लोज कांटेक्ट में हैं और अगर कोई भी बाहर जा रहा है तो वो इन्फेक्शन तो अंदर ला ही सकते हैं। तो इसलिए मास्क पहन, अंदर भी घर के मास्क पहन के रखिए। दूरी जितनी मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन करिए। जिनको थोड़ा बहुत सिम्टम है उनको तो आइसोलेशन करने की कोशिश कीजिए। स्टीम इनहेलेशन 2 से 3 बार दिन में ज़रूर करनी चाहिए और गर्म पानी पीजिए, कुछ ठंडा नहीं पीना है। वाइटामिन्स खानी है और अपना ऐसी डाइट, न्यूट्रिएंट रिच डाइट लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। एक सवाल मैं मैम सभी के लिए करना चाहूँगी कि जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है लेकिन टाइम जो है वो बहुत ही बुरा चल रहा है, तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनको क्या करना चाहिए कोविड से बचने के लिए, जो घर पर ही हैं, तो क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जो घर पर हैं अगर वो घर पर रहेंगे तो बेस्ट है, तो कोविड नहीं फैलेगा। और अगर बाहर जाना है तो प्रॉपर मास्क, मास्क का मतलब है अगर आप एक कपड़े का, एक नॉर्मल जो हमारा सर्जिकल मास्क होता है वो, या N95 वाला मास्क, ये पहन के जाइए। ठीक से पहनिए, नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर नहीं। और दूर ही रखिए लोगों से, सैनिटाइज हाथ करते रहिए और जितना हो सके आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ताकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। प्रोटेक्शन आप इफ़ वी कैन प्रिवेंट, दैट इज़ बेटर देन गेटिंग कोविड एंड देन टेकिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। इससे बेटर है कि आप कोविड से बच के ही रहिए जितना हो सके। अपनी विटामिन सी, जिंक की तो सब लोग ही कह रहे हैं, आप ज़रूर लीजिए। विटामिन डी लेवल्स मेंटेन करके रखिए अपने। तो मैम डाइट में क्या क्या लेना चाहिए? आइडियली आपने जैसे अगर तो एग्स ले सकते हैं तो एग्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक, ऑफ सेलेनियम एंड अदर थिंग्स, जो एंड विटामिन डी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आपको पनीर, खूब सारा पनीर लीजिए। फ्रूट्स लाइक पपाया, बनानाज, ये सब लीजिए। एंड नॉर्मल जो हम जैसे कहते हैं हरी सब्जियां, नट्स जैसे बादाम, अखरोट या इवन ग्राउंड नट्स, पीनट्स को
मूंगफली, ये सब चीज़ें। ऐसी डाइट हो जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, स्वाद के लिए जैसे हम चिप्स जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना। तो मैम जो कोरोना पॉजिटिव हैं और घर पर ही आइसोलेट हैं तो उनके लिए एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है? एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट हैं, आपकी इम्यून सिस्टम भी फिट होगा और आपको कोरोना होने के कम चांसेस होंगे। तो एक्सरसाइज करते रहना है, बाहर धूप में भी रहना है ताकि विटामिन डी लेवल्स ठीक रहें। आपको प्राणायाम करना चाहिए सो दैट आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, उससे स्टीम करिए एंड खुश रहिए। बेसिकली अ वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी एटीट्यूड विल कीप यू सेफ। और मैम छोटे बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो बच्चे वैसे तो घर पर ही हैं लेकिन और क्या कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे आप? बच्चे एक्चुअली अब 1 साल से बेचारे घर पर हैं, इसलिए मुझे लगता है उनको घर पर पेरेंट्स को दे शुड मेक श्योर कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। बैठे-बैठे टीवी या कंप्यूटर के सामने ना रहें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें और उनको भी अगर हो सके तो योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ें ज़रूर सिखाइए। मैम बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ मीरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की एनेस्थोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिव केयर हेड डॉक्टर करमिंदर ढिल्लों जी, जिन्होंने कोविड से रिलेटेड सवालों के बहुत ही अच्छे से आपको जवाब दिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सवाल आपके मन में चल रहे होंगे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप इससे भी अलावा कोई और सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और देखते रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़। बी सेफ।